सोचिए, शहर से थोड़ा दूर एक पुराना सा जनपद, सिविल अस्पताल। लेकिन इसकी असली कहानी इसकी दीवारों में नहीं, बल्कि इसके पिछवाड़े बने एक अकेले से कमरे में छिपी थी। शवगृह। और उस शवगृह की 4 खिड़कियों में से एक, जिसके साथ एक बहुत ही गहरा और डरावना राज जुड़ा हुआ था। और यही वो पहले शब्द थे जो नई फोरेंसिक स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्राची को सुनने को मिले। ये शब्द थे शवगृह के 30 साल पुराने सहायक रघु के। और यहीं से एक ऐसे रहस्य की शुरुआत हुई जो विज्ञान और अंधविश्वास की सारी हदों को तोड़ने वाला था। तो भाई, इस पूरे रहस्य को समझने के लिए हमें पहले मिलना होगा उन लोगों से जिनकी जिंदगियां उस एक बंद खिड़की के चारों ओर घूम रही थीं। ये एक ऐसी जगह थी जहां तर्क और डर के बीच एक अजीब सी जंग चल रही थी। तो सबसे पहले आती है हमारी कहानी की हीरोइन डॉक्टर प्राची, जो हर चीज को विज्ञान की कसौटी पर तौलती हैं। फिर है रघु, जिनकी आंखों में सालों का तजुर्बा और एक अनकहा सा डर दिखता है। अजय, एक थोड़ा लापरवाह लेकिन जोशीला वार्ड बॉय। डीन घोष, जो बाहर से तो सख्त हैं पर अंदर से मानते हैं कि कुछ चीजें तर्क से परे होती हैं। और आखिर में नर्स कविता, जिसने अपनी आंखों से वो सब देखा है जिसे कोई मानना नहीं चाहता। और यहीं से असली टकराव शुरू होता है। एक तरफ डॉक्टर प्राची, जिनके लिए ये सब बस एक सरकारी नौकरी है, रिपोर्ट बनाओ और घर जाओ। और दूसरी तरफ है हॉस्पिटल का पुराना स्टाफ, जिसका साफ मानना था कि ये जगह जिंदा है और जो भी इसे हल्के में लेता है ना, उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये डर आया कहाँ से? क्या ये बस सुनी सुनाई बातें थी, या इसके पीछे कोई सच्ची दर्दनाक कहानी छुपी थी? असल में उस खिड़की का एक अतीत था, एक ऐसा अतीत जो हादसों से लिखा गया था। देखिए, ये डर कोई हवा में नहीं बना था। इसकी जड़ें जाती हैं 8 साल पहले हुई एक घटना में, जब निधि नाम की एक लड़की की मौत हुई। फिर 6 साल पहले डॉक्टर जोशी, जो बिल्कुल प्राची की तरह इन बातों को नहीं मानते थे, उन्होंने सिगरेट पीने के लिए वो खिड़की खोल दी। नर्स कविता ने उन्हें उस रात देखा था। उनके चेहरे पर ऐसा खौफ था जैसे उन्होंने मौत को देख लिया हो। और ठीक 2 हफ्ते बाद उनकी लाश उसी खिड़की के नीचे मिली। आंखें खुली और चेहरा एकदम खौफ से जमा हुआ। डॉक्टर जोशी की मौत के बाद वो चौथी खिड़की मानो एक अनकहा नियम बन गई थी। उसे कोई नहीं छूता था। लेकिन जैसा कि होता है, नियम तो टूटने के लिए ही बनते हैं, पहले अनजाने में और फिर जानबूझकर। और इसके नतीजे बहुत ही भयानक थे। और ये गलती हुई एक अमावस्या की रात को। पोस्टमार्टम के लिए जगह कम पड़ रही थी और डॉक्टर प्राची ने अनजाने में एक टेबल ठीक उसी चौथी खिड़की के सामने रख दी, जिस पर एक ताज़ा शव रखा था। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनकी ये छोटी सी गलती एक भयानक रात का दरवाज़ा खोलने वाली थी। उसी रात प्राची को अपना पहला और शायद सबसे डरावना अनुभव हुआ। पहले तो लाइटें टिमटिमाने लगी, फिर एक अजीब खरोचने की आवाज़, जैसे कोई खिड़की की सलाखों पर अपनी उंगलियां घिस रहा हो। प्राची ने जब देखा तो उनके होश उड़ गए। लोहे की सलाखें धीरे धीरे बाहर की तरफ मुड़ रही थीं और बाहर घनी धुंध में एक पूली सी रोशनी दिख रही थी, जैसे किसी ने मोमबत्ती जलाई हो। ये पहली बार था जब विज्ञान पर उनका विश्वास डगमगाया था। प्राची तो कह सकते हैं अनजाने में बच गईं, लेकिन क्या होता है जब कोई जानबूझकर चेतावनी को नजरअंदाज करता है? वार्ड बॉय अजय ने अफसोस यही गलती की। एक रात अजय की नज़र उस खिड़की पर जमी धूल पर पड़ी और उसने बस उसे साफ करने के लिए खोल दिया। और कुछ ही देर बाद शवगृह से एक ऐसी चीख गूंजी जिसने पूरे अस्पताल को हिला दिया। नर्स कविता जब अंदर भागी तो अजय फर्श पर पड़ा था, आंखें फटी हुई थीं और मुंह ऐसे खुला था जैसे चीखते चीखते ही उसकी जान निकल गई हो। कविता ने जब डरते डरते खिड़की की तरफ देखा तो वहां लाल साड़ी में एक औरत की परछाई खड़ी थी, जो अगले ही पल हवा में गायब हो गई। अजय के मौत के बाद अब पानी सर से ऊपर जा चुका था। डीन घोष अब और चुप नहीं रह सके। उन्होंने आखिरकार उस खिड़की का वो असली दर्दनाक सच डॉक्टर प्राची को बताने का फैसला किया। ये कहानी थी निधि की, एक अधूरी कहानी। 8 साल पहले निधि नाम की एक लड़की की हत्या कर दी गई थी। उसकी लाश की कोई पहचान नहीं हो सकी और उसे बिना अंतिम संस्कार के उसी चौथी खिड़की के नीचे वाली टेबल पर छोड़ दिया गया था। उसकी आत्मा वहीं फंस कर रह गई थी, न्याय के इंतजार में, मुक्ति के इंतजार में। सच जानने के बाद डॉक्टर प्राची ने एक फैसला किया। अब वो सिर्फ एक दर्शक नहीं रहेंगी, अब वो इस कहानी का हिस्सा बनेंगी।
उन्होंने विज्ञान के साथ साथ उस रास्ते पर चलने का फैसला किया जिसे वो हमेशा अंधविश्वास कहती थीं, ताकि उस भटकती आत्मा को शांति दिला सकें। तो अगली अमावस्या की रात एक जाने माने तांत्रिक बाबा महेश्वर नाथ को बुलाया गया और फिर शुरू हुई एक तांत्रिक विधि। मंत्रोच्चार के बीच निधि की आत्मा को बुलाया गया और फिर उस खौफनाक माहौल में डॉक्टर प्राची ने उस आत्मा से सीधा वादा किया कि वो उसे न्याय दिलाएंगी और उसका अंतिम संस्कार पूरा करवाएंगे। और फिर उस आत्मा ने बात की। उसकी आवाज में गुस्सा नहीं था, दर्द था। उसने बदला नहीं, इंसाफ मांगा। उसकी पीड़ा इस बात से थी कि उसका अंतिम संस्कार नहीं हुआ, उसकी चिता को किसी ने आग नहीं दी, वो अधूरी रह गई थी और उसकी आत्मा इसी अधूरेपन में भटक रही थी। और डॉक्टर प्राची ने अपना वादा निभाया। उन्होंने उस आत्मा को न्याय और शांति दिलाने के लिए जमीन आसमान एक कर दिया, जिसमें विज्ञान और विश्वास दोनों का साथ लिया गया। सबसे पहले तो प्राची ने निधि की पुरानी केस फाइल फिर से खुलवाई। डीएनए टेस्ट और अस्पताल के पुराने रिकॉर्ड्स की मदद से वो आखिरकार निधि के परिवार तक पहुंच गई। बाबा की दी हुई पवित्र भस्म को ही निधि की अस्थियां मानकर परिवार को सौंपा गया और 1 हफ्ते बाद गंगा किनारे पूरे रीति रिवाज के साथ उसका अंतिम संस्कार किया गया। जिस रात निधि का अंतिम संस्कार हुआ, उसका असर उसी रात शवगृह में दिखा। वो चौथी खिड़की जो सालों से दहशत का सबब बनी हुई थी, खुद ब खुद बंद हो गई। उंगलियों की आवाज, वो परछाई, सब कुछ थम गया। वहां अब एक सुकून था, एक शांति थी। आज उस खिड़की पर ताले के साथ एक देवी की तस्वीर लगी है, जो शांति का प्रतीक है। जनपद सिविल अस्पताल की ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या विज्ञान वाकई हर सवाल का जवाब दे सकता है, या सच में कुछ आत्माएं तब तक इस दुनिया में भटकती रहती हैं जब तक उन्हें इंसाफ नहीं मिल जाता?